हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है सत्येंद्र सिंह और आज हम जानेंगे बुद्धि के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक साइकोलॉजी का। कोई भी एग्जाम हो टीचिंग का, बीटेड प्लस बी, केवीएस, एसटेट, सीटेट, कोई भी एग्जाम हो, इसमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल डीपली एनालिसिस करके ए टू जेड कॉन्सेप्ट निकाल के लाया हूँ आपके लिए। कुछ भी आपसे छूटेगा नहीं, जो आप पेड क्लासेस में आपको नहीं मिलता उससे ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा। बस वीडियो आप पूरा देखना, अपना प्यार वीडियो को बना के रखना। आपके लिए ऐसे ही कंटेंट निकाल के लाता रहूँगा। तो जानते हैं बुद्धि के बारे में। बेसिकली बुद्धि क्या है? आप किसी चीज को सोचना, समझना, तर्क करना, उसके बीच में संबंध स्थापित करना, यही बुद्धि है। ठीक है, एक जानवर है तो जानवर क्या करेगा? आप उसको खाने को उसके आगे रख दो, खा लेगा। पीने का पानी रख दिया, पी लेगा। उससे ज्यादा उसकी बुद्धि काम नहीं करती। जहां आप उसे बांध दोगे बेचारा वहीं बन जाएगा। एक इंसान क्या है? खेल भी सकता है, सिंगिंग भी कर सकता है, एजुकेशन में जा सकता है। एजुकेशन में कितने पार्ट हैं उनमें जा सकता है, एरोप्लेन में जा सकता है। तो आदमी की जो क्षमता है, जो बौद्धिक स्तर है, वो बहुत ज़्यादा है, बहुआयामी है। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है कि जो आदमी की जो बुद्धि है वो सीमित है, बहुआयामी है। तो बहुआयामी, वो बहुत सारे कॉन्सेप्ट उसके बिखरे पड़े हैं इधर उधर, वो कहीं भी हाथ मार सकता है। ज्ञान बहुत ज़्यादा है इंसान का। ठीक है, तो बुद्धि के बारे में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। क्या क्या है बुद्धि में? वह मानसिक शक्ति जो वस्तुओं व तथ्यों को समझने, सोचने, कल्पना शक्ति, आपसी संबंध खोजने व तर्कपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में सहायक है। ये जो अगर काम आपने कर लिया, आपने सोच लिया, समझ लिया, किसी भी चीज के बारे में तर्क दे दिया, कल्पना शक्ति का प्रयोग कर लिया, यही बुद्धि है। ये इसका पेपर में कहीं ये कॉन्सेप्ट नहीं आता, नहीं पूछा जाता, बट आपका समझना जरूरी है। आप टीचर बनने जा रहे हो, आपको ये जानना जरूरी है कि बच्चों के लिए हम इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं, बच्चों को पहचानने में हम मदद कर सकते हैं। देखो, हर कोई बच्चा एजुकेशन के लिए नहीं बना, बट हम अपना प्रयास करेंगे कि हम उसको एजुकेशन दें। ठीक है, कम से कम बेसिक एजुकेशन बच्चे को मिलनी चाहिए। बच्चा देखो, जरूरी नहीं है एजुकेशन उस पर थोप दे। हर किसी बच्चे का मानसिक स्तर एक जैसा नहीं होता। किसी को एजुकेशन पसंद है, किसी को गेम्स पसंद है, किसी को म्यूजिक पसंद है, किसी को पेंटिंग पसंद है। तो हमें एज ए टीचर और पेरेंट्स ये देखना है कि बच्चे के अंदर कौन सी क्वालिटी है, हमें उसको आगे निकालना है। एजुकेशन वही एजुकेशन है उसकी। गेम उसके लिए गेम एजुकेशन है, किसी के लिए वो सिंगिंग एजुकेशन है। तो हर किसी का कॉन्सेप्ट अलग है, वो सारी एजुकेशन ही है उनके लिए। ठीक है, तो हमें वो चीज़ निकालनी है। तो हमें उनका बौद्धिक स्तर पता लगाना पड़ेगा कि बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है या सिंगिंग में अच्छा है या एजुकेशन में अच्छा है। तो बच्चों की ये खूबी जो जान सकते हैं, या तो पेरेंट्स जान सकते हैं या टीचर जान सकते हैं। तो ये आपका काम है, इसलिए हमको बुद्धि पढ़ना पड़ेगा कि बुद्धि क्या है। इसके बारे में कॉन्सेप्ट सारे क्लियर करेंगे। ठीक है, तो बुद्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया, ये एजुकेशन में आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, पेपर में आएगा ये। ठीक है, कि बुद्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो इनका नाम था फ्रांसीसी गाल्टन। 1885 में इन्होंने जो बुद्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया, फ्रांसीसी गाल्टन ने। 1885, डेट भी याद रखना। रहने वाले कहाँ के हैं? ये इंग्लैंड के। ये भी चीज आपको याद रखनी है। तो तीन कॉन्सेप्ट हो गए। फ्रांसीसी गाल्टन ने सबसे पहले बुद्धि शब्द का प्रयोग किया, 1885 में किया और इंग्लैंड में किया। ठीक है, इंग्लैंड के रहने वाले थे। अच्छा, बुद्धि की कुछ विशेषताएं जान लेते हैं कि कम से कम पता तो हो कि हम बच्चों के कौन कौन से स्तर को सुधार सकते हैं, बुद्धि कैसे कैसे काम करती है। तो बुद्धि जन्मजात योग्यता है, बच्चे को जो जन्म से मिल जाती है वही बुद्धि होती है। बाद बाद में उसमें चेंज आते हैं, बट बुद्धि बचपन से ही बच्चे को मिलती है कि वो उठते ही कुछ ना कुछ एक्टिविटी करना शुरू कर देता है बच्चा। कुछ ना कुछ उसके दिमाग में चल रहा होता है, तो वो जो चल रहा होता है वही बुद्धि है। तो जन्मजात योग्यता है। ऐसे क्वेश्चन लाइन आ जाती है कि जन्मजात योग्यता है बुद्धि या नहीं है, तो आप लगाओगे हाँ है। वंशानुक्रम व वातावरण का प्रभाव पड़ता है। भाई जैसा हमारे पेरेंट्स के अनुवांशिक गुण बच्चे में होंगे, बच्चा का मेंटल लेवल वैसे ही होगा। देखो, एक इंटेलिजेंट पेरेंट्स, मैक्सिमम यही होता है कि बच्चे भी इंटेलिजेंट होंगे। ठीक है, तो जैसा वंशानुक्रम होगा वैसे ही बच्चों में भी आदतें होंगी। तो वंशानुक्रम ने यहाँ पे बुद्धि को प्रभावित किया। साथ में हमारा पर्यावरण भी प्रभावित करता है। हम जैसे समाज में रह रहे हैं, जैसे लोगों के बीच में रह रहे हैं, हम वैसा ही सीखते हैं। ठीक है, एक छोटे वर्ग में रह रहा है बच्चा, एक अच्छे वर्ग में रह रहा है जहाँ पे सामाजिक लोग हैं, समझदार लोग हैं, तो दोनों में डिफरेंस मिलेगा। तो बुद्धि पर हमारे वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है। जो हमारी बुद्धि है, जैसी परिस्थिति होगी हम उसके हिसाब से चेंज कर लेते हैं। जहाँ भय का माहौल है वहाँ हम डर जाएंगे, उसके तरीके से काम लेंगे। जहाँ खुशी का माहौल है हम उस तरीके से काम लेंगे। तो कोई भी सिचुएशन है, कैसी भी कंडीशन आ जाए आपकी, बुरी अच्छी, आप उसके हिसाब से फैसला ले पाओगे। यह बुद्धि का काम है। ठीक है, तो ये टाइम के हिसाब से बदलती रहती है। विकासशील एवं परिवर्तनशील है। हमारा भारत परिवर्तनशील है, विकासशील है, आज तक विकसित नहीं हुआ हमारा। तो बुद्धि भी ऐसी है, वो बढ़ती रहती है, टाइम के टाइम इंप्रूव होती रहती है, परिपक्व होती रहती है, मैच्योरिटी आती रहती है। तो परिवर्तनशील है। ठीक है,
उसमें कोई ना कोई चेंजेस विकास होते रहते हैं बुद्धि के। आज हमने कुछ सीखा, कल इससे बेटर कुछ सीखेंगे, अगले दिन उससे कुछ बेटर सीखेंगे, तो विकासशील है ये, ठीक है। और परिवर्तन होते रहते हैं बुद्धि में, आयु अनुसार बढ़ती है। देखो आप एक छोटा बच्चा है और उससे जैसे बच्चा बढ़ता बढ़ता जब बड़ा हो जाएगा तो उसका मेंटल लेवल, उसकी बुद्धि ऑटोमेटिकली बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। वो परिपक्व होता जाएगा, टाइम के टाइम मैच्योर हो जाएगा बच्चा। सीखने की योग्यता ही बुद्धि है, ठीक है। आपने कुछ भी सीखा, सीखने की योग्यता आपकी जितनी बढ़ गई, आपकी बुद्धि उतनी ही बढ़ गई। आज आपने टीचिंग सीख ली, कल आपने उसके साथ स्पोर्ट्स सीख लिया, उसके साथ आपने म्यूजिक सीख लिया, तो आपकी योग्यता बढ़ती गई। आपने कुछ सीखा, जो सीखा वही बुद्धि है। जो भी आपने सीखा, जो सीखने की योग्यता है वही बुद्धि है। तो ये कॉन्सेप्ट थे। तो कुछ मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि की परिभाषाएं दी हैं, वो आप एक बार देख लेना, नजर मार लेना। ये क्वेश्चन कुछ ना कुछ पूछे जाते हैं। सारे इंपॉर्टेंट जो भी परिभाषाएं साइकोलॉजिस्ट ने दी है वो मैंने सारी उतार दी, कुछ भी नहीं छूटा आपसे यहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ तक आप सारी की सारी देख लेना एक बार। अब जो पेपर में आते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। बुद्धि के प्रकार, तो थॉर्नडाइक और गैरेट, इनके अनुसार 3 तरह की बुद्धि होती है। कौन सी होती है ये आपको याद रखनी पड़ेंगे। 3 प्रकार की होती है थॉर्नडाइक और गैरेट के अनुसार। 3 तरह की कौन सी होती है? मूर्त, अमूर्त और सामाजिक, ठीक है। मूर्त और अमूर्त में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको, ये आपको साइकोलॉजी में बार बार आएंगे, ठीक है। मूर्त क्या होता है? किसी भी चीज का बाहरी हमने स्वरूप देख लिया, उसके बारे में हमें जानकारी मिल गई, वो मूर्त जानकारी है। जैसे आपके सामने महात्मा गांधी जी की पेंटिंग है, तो हम पेंटिंग देख के पता लगाने भाई ये हमारे राष्ट्रपिता हैं, ठीक है। बट हमें उसके गुणों का नहीं पता, हम फोटो देख के उनका बता देंगे, भारी भारी स्वरूप का बता देंगे। बट अमूर्त क्या है? उसका आंतरिक चिंतन, वो बिल्कुल अंदर तक गए, हमने उनके बारे में सारा कुछ जाना, उन्होंने हमारे देश के लिए क्या क्या किया, कहाँ कहाँ उन्होंने स्ट्रगल किया, तो सारा कुछ जो आंतरिक गुण के बारे में हमने पता किया, जो अंदर तक हम गए, जो हमने अपने कल्पना शक्ति, स्मरण शक्ति का ज्यादा प्रयोग किया अंदर तक, वो हमारा अमूर्त चिंतन है। तो मूर्त और अमूर्त में ये फर्क है, ये आपको साइकोलॉजी में बार बार परेशान करेगा। ये आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। तो मूर्त बुद्धि क्या है? इसका संबंध यंत्रों व मशीनों से होता है, इनके अनुसार, थॉर्नडाइक जी के अनुसार है ये, कि इसका संबंध यंत्रों व मशीनों से होता है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने जो मूर्त बुद्धि है, मूर्त बुद्धि में मशीनों और यंत्रों, जो भी डिवाइसेस हैं तकनीकी का, उसका प्रयोग किया है। अमूर्त बुद्धि, इसका संबंध पुस्तकीय ज्ञान से। मैंने अभी आपको बताया कि जो अंदर तक ज्ञान लेते हैं, फिलोसफर टाइप के या आध्यात्मिक टाइप के लोग होते हैं, कि बिल्कुल अंदर तक, बेसिक तक सारी चीज जानना, पढ़ना, तो ये होता है हमारा अमूर्त बुद्धि, ठीक है। सामाजिक बुद्धि, इसका संबंध सामाजिक अनुकूलनशीलता से होता है। सामाजिक बुद्धि क्या है? वो बुद्धि जो हमने समाज से सीख ली, जैसे लोग कर रहे हैं उनको देख देख के हमने सीख लिया, वही सामाजिक बुद्धि है। अनुकूलन किया, उसको जैसे लोग कर रहे हैं उसको ही देख के अपने व्यवहार में ले आए, यही अनुकूलनशीलता है। तो स्टर्नबर्ग के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार हैं वो भी देख लेते हैं। उन्होंने भी 3 प्रकार की बुद्धि हमें बताई है, अनुभवात्मक, घटकीय और संदर्भात्मक। तो इनको इंग्लिश में मैंने लिख दिया है, एक्सपेरिमेंटल हो गई, ठीक है, कॉम्पोनेंटल हो गई और कॉन्टेक्सचुअल हो गई। कॉन्टेक्सचुअल, ये 3 तरह की बुद्धि उन्होंने हमें दी है। तो अनुभवात्मक में जो एक्सपेरिमेंटल है उसमें क्या है कि अनुभव द्वारा जो बच्चा सीखता है, अनुभव द्वारा जो हम बुद्धि अपनी ग्रहण करते हैं, वो अनुभवात्मक हो गई। दूसरा घटकीय है, जो हमने, ये होती है अमूर्त, कल्पना शक्ति, जो मैंने यहाँ पे बताई है। तो इनके अनुसार भी ये चीज होती है कि हम अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करते हैं, अंदर तक सोचते हैं, बहुत दूर तक सोचते हैं, तो अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करते हैं, अमूर्त शक्ति का प्रयोग करते हैं, वो होती है हमारी घटकीय बुद्धि। तीसरी हो गई हमारी संदर्भात्मक, ठीक है, कॉन्टेक्सचुअल। इसमें क्या है? पर्यावरण के साथ हमने समायोजन किया, व्यवहार किया, जो पर्यावरण से हमने सीख लिया, ये वो बुद्धि है। इसमें क्या होता है? सूचनाओं का उपयोग करने में सफल, हम सूचनाओं का उपयोग कर लेते हैं, लोगों से जो सूचनाएं हमें मिली उनका हम उपयोग कर रहे हैं अपनी लाइफ में। सिर्फ यही है, जो हमने पर्यावरण से सीखा, जो बुद्धि हमने पर्यावरण से सीखी, उसका इस्तेमाल हम कैसे कर रहे हैं, यही है ये तीसरी वाली, संदर्भात्मक, पर्यावरण के साथ समायोजन। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको याद रखने पड़ेंगे, अनुभवात्मक, घटकीय और संदर्भात्मक। ये 3 हो गए हमारे स्टर्नबर्ग के, ठीक है। ये बहुत पुराने मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने बुद्धि के बारे में काम किया था। आप पढ़ेंगे अभी आगे, बिने, स्टर्न, उनके साथ इन्होंने काम किया था, ठीक है। तो अब जानते हैं बुद्धि के घटक के बारे में कि बुद्धि कैसे काम करती है, ठीक है। तो पहला हो गया मानसिक योग्यता। हमारी जैसी मानसिक योग्यता होगी बुद्धि वैसे काम करेगी, जितना हमारा मानसिक स्तर जैसे काम करेगा बुद्धि उस तरह से काम करेगी। दूसरा हो गया हमारा यांत्रिक योग्यता। आपको तकनीकी का कितना ज्ञान है, आपको इंजीनियरिंग का कितना ज्ञान है, ये उसमें आता है, उसके मापन में आता है यांत्रिक योग्यता, ठीक है। तो उसमें आपको इंग्लिश का संवाद अच्छा आना चाहिए, आपको तकनीक का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। तो ये उस तरह की योग्यता होती है कि तकनीकी योग्यता, आप मान लीजिए जैसे
शाब्दिक योग्यता क्या हुई कि हम अपने शब्दों का प्रयोग कैसे कर रहे हैं, आपके सामने मैं कैसे बोल रहा हूँ, आप किसी से कब बातें कैसे करते हैं, एक नेता कैसे बातें करता है, एक फिलोसफर कैसे बातें करता है, एक न्यूज एंकर कैसे बातें करता है, तो ये सब शाब्दिक योग्यता के अंदर आ गए। सांख्यिक योग्यता, आपको अंकों का कितना ज्ञान है, आपको मैथ का कितना ज्ञान है, अक्षरों का आप कैसा प्रयोग करते हैं, शब्दों का, नंबर्स का, तो ये सांख्य के अंदर आ गए। रुचि, आपकी रुचि जिस तरह की होगी आपकी बुद्धि उस तरह से काम करेगी। आपका स्पोर्ट्स में मन है या इंटरेस्ट है तो आपकी बुद्धि स्पोर्ट्स के हिसाब से काम करेगी। आप सिंगिंग में काम करते हो तो उसके हिसाब से काम करेगी। एजुकेशन में हो तो आप एजुकेशन के हिसाब से, तो हर किसी की रुचि के अनुसार बुद्धि काम करती है उसकी। सामाजिक क्षमता, जो हमारे समाज में जैसे लोग काम करते हैं हम उनको देख के वैसे ही हमारी क्षमताएं हो जाती हैं, ठीक है। जो हमने समाज से सीख लिया ऐसी हमारी बुद्धि हो जाएगी, ठीक है। क्रियात्मक योग्यता, आप कर करके भी अपनी चीज़ों को सुधार सकते हैं। कोई चीज़ आप पे नहीं आ रही, आपने बार बार प्रैक्टिस की, बार बार प्रैक्टिस की, आपकी अनुभव से भी बुद्धि का विकास होता है। बार बार जितना आप प्रयास करेंगे आप चीज़ समझ जाएंगे कि ये ऐसे नहीं ऐसे होगी, तो क्रिया करके आपने बहुत कुछ चीज़ सीखी, वो उस तरह की बुद्धि होती है, ठीक है। और होगी हमारी संगीतीय योग्यता, आपकी गाने की जो योग्यता है, जो गाने की क्षमता है, वो आपकी संगीतीय योग्यता होगी। अब हम जानेंगे कि बुद्धि लब्धि क्या है, इसके सिद्धांत किसने हमें दिए, ठीक है।